घड़ी की टिक टिक। अगर मैं आज ये कहानी सुना रहा हूं तो सिर्फ इसलिए क्योंकि अब मुझे फर्क नहीं पड़ता कि लोग यकीन करें या नहीं। मैं बस चाहता हूं कि जो भी ये सुने वो क्रिसमस की रात किसी अनजान गिफ्ट को कभी हाथ न लगाए। मैं इंजीनियरिंग कॉलेज के हॉस्टल में रहता था। दिसंबर का आखिरी हफ्ता था। ठंड ऐसी कि सांस भी धुंध बनकर बाहर निकलती थी। पूरा हॉस्टल क्रिसमस के लिए सज चुका था। लाल हरी लाइट्स, नकली स्नो और हर कमरे के बाहर कागज के सांता। सब हंस रहे थे, प्लान बना रहे थे, जैसे ये रात बस एक और फन नाइट हो। 24 दिसंबर की रात ठीक 11:47 पर वार्डन की सख्त आवाज आई, लाइट्स ऑफ, 12 बजे। सबने गालियां दी, हंसे और अपने अपने कमरों में चले गए। मैं और मेरा रूममेट समीर मोबाइल पर कैरल्स चला रहे थे। तभी कदमों की आहट, कॉरिडोर में किसी के भारी जूते चलने की आवाज आई। समीर ने कहा, वार्डन होगा। लेकिन आवाज धीमी नहीं हुई, वो रुक रुक कर चल रहा था, जैसे कोई जानबूझकर चलने की आवाज सुना रहा हो। 12 बजते ही दरवाजा चरमराया। हमारे कमरे के बाहर कुछ रखा गया था। समीर ने दरवाजा खोला। सामने एक बड़ा सा गिफ्ट बॉक्स, लाल रैपिंग, सुनहरा रिबन और ऊपर एक टैग, फ्रॉम सैंटा। हम हंस पड़े, लगा सीनियर्स की प्रैंक होगी, लेकिन हॉस्टल में सीनियर्स पहले ही घर जा चुके थे। समीर ने बॉक्स को अंदर खींचा। टैग के पीछे एक नाम लिखा था, समीर। मैंने मजाक में कहा, भाई सांता भी तुझे जानता है। समीर ने हंसते हुए बॉक्स खोला। अंदर एक पुरानी सी लाल टोपी थी, सांता की टोपी, थोड़ी फटी हुई और उससे अजीब सी सीलन भरी गंध आ रही थी। समीर ने टोपी पहनी और मिरर के सामने खड़ा हो गया। उसी पल हवा सरसराती है, कमरे की लाइट फ्लिकर हुई, मोबाइल का म्यूजिक अपने आप बंद हो गया और फिर सब नॉर्मल। हम सो गए। सुबह मैं उठा तो समीर की बेड खाली थी। पहले लगा बाथरूम गया होगा, लेकिन उसका फोन, उसकी चप्पलें सब कमरे में थे। मैंने कॉल किया, फोन यहीं बजा। हॉस्टल में हड़कंप मच गया। वार्डन, गार्ड सब आए। सीसीटीवी चेक किया गया। रात 12 के बाद समीर को कहीं जाते हुए नहीं देखा गया। बस एक चीज दिखी, 12:03 पर हमारे कॉरिडोर में एक लंबी सी परछाई जो कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। सबने कहा शायद लड़का घर चला गया होगा, केस दबा दिया गया। लेकिन कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। अगली रात 25 दिसंबर ठीक 12 बजे दरवाजे पर हल्की दस्तक। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। दरवाजा खोला तो सामने फिर वही गिफ्ट बॉक्स। इस बार टैग पर लिखा था, फॉर अमित, मेरा नाम। मैंने दरवाजा बंद कर लिया, बॉक्स को हाथ भी नहीं लगाया। पूरी रात जागता रहा। सुबह बॉक्स गायब था। तीसरी रात, चौथा कमरा, फिर पांचवा। हर रात एक गिफ्ट, हर सुबह एक लड़का गायब। हॉस्टल खाली होने लगा। जो बच गए वो भाग गए। मैंने लाइब्रेरी में जाकर पुराने रिकॉर्ड्स खंगाले। तभी एक चौंकाने वाली बात मिली। 1999 में इसी हॉस्टल में एक स्टूडेंट था, सैमुअल। क्रिसमस पार्टी में उसे सबने मजाक में सांता बना दिया था। आधी रात को नशे में सीनियर्स ने उसे स्टोर रूम में बंद कर दिया। ठंड, अंधेरा और सुबह उसका शव मिला, चेहरे पर जमी हुई मुस्कान। मरते वक्त उसने सांता की टोपी पहनी हुई थी। उसकी मौत के बाद हर कुछ सालों में क्रिसमस पर लड़के गायब होते रहे। केस हमेशा दबा दिया जाता। मेरे हाथ कांप रहे थे। तभी कदमों की आहट लाइब्रेरी के बाहर सुनाई दी और एक भारी आवाज, हो हो। मैं भागा, कमरे में बंद हो गया। 11:59। घड़ी की टिक टिक तेज। 12 बजे दरवाजा चरमराया। इस बार गिफ्ट अंदर अपने आप आ गया। बॉक्स खुला हुआ था। अंदर वही लाल टोपी और उसके नीचे समीर का आईडी कार्ड। मेरे कानों में फुसफुसाहट गूंजी, क्रिसमस पर कोई अकेला नहीं होना चाहिए। मैंने टोपी को छुआ। ठंड, बर्फ जैसी ठंड। अचानक कमरे की दीवारें सिकुड़ने लगी। लाइट बुझ गई। अंधेरे में एक आकृति उभरी, लंबी, झुकी हुई, चेहरे पर जमी हुई मुस्कान। उसने कहा बिना होठ हिलाए, तुम्हारी बारी नहीं है। अगली सुबह मैं हॉस्टल के बाहर सड़क पर पड़ा मिला। सब कहते हैं मैं बेहोश हो गया था। हॉस्टल अगले दिन सील कर दिया गया। आज सालों बाद क्रिसमस की रात है। मेरे दरवाजे के बाहर एक गिफ्ट रखा है,
टैग पर लिखा है फ्रॉम सैंटा और इस बार नाम मेरा नहीं है।